अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बिल्कुल जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। जी आप पियो। तो अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। इरा सो रही थी और हसीब जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे। मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में जी जी कल वाले जी बेबी तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हसीब को जो है मतलब ऑपरेशन हुआ है, मुंह का मतलब दांत निकला है तो स्टिचेस लगे हुए हैं। तो हसीब 2-3 दिन से अदालत भी नहीं जा रहे थे और सुबह के टाइम मैं नाश्ता लाजमी अब करती हूँ क्योंकि दवाई लेनी होती है। तो इन्होंने जाना था, इलेक्शन थे तो इन्होंने जाना था थोड़ा लेट। तो हसीब ने कहा था ऐसा करना, तैयार हो जाना, हमें ना थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैं ना तुम्हें अम्मी की तरफ छोड़ता जाऊँगा क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है तो अकेली होगी घर में। तो मैं अम्मी की तरफ छोड़ता जाऊँगा, वहाँ तुम रह लेना और उसके बाद जो है ना फिर जो है वापसी भी हम लोग ले लेंगे। और आज जी जो मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम है इरम, लाइफ विद इरम, जिनका चैनल भी है, तो उनकी जो बेटी, खैर से मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका जो है वो बेबी हुआ है, उनकी माशाल्लाह बेटी हुई है। तो उन्होंने जी आज घर आना था। तो जो खैरपुर वाली सिस्टर है, तो ये भावलपुर में ही होती है DH में, तो ये भी आई हुई थी और मैं बैलून्स लेके गई हुई थी कि चलो इस तरह जो है ना छोटी सी ना मतलब उसका छोटा सा जो है वो वेलकम कर लेंगे। और जो सिस्टर हैं, हाँ जी कम तो जो सिस्टर हैं वो केक भी लेके आई थी और केक पे जी नाम भी है। तो आज मैं आप लोगों को सिस्टर की बेटी का नाम भी खैर से बताती हूँ कि उसका हम लोगों ने नाम क्या रखा है। तो जी उसका नाम रखा है अज़का नवाज़। और अच्छा हुआ ये कि तो इरा मेरी गोदी में लेटी फीडर पी रही है, तो आपको ये सारी बातें जो जो इसको आती है ना वो आपको सारी सुनने को मिलेंगी। तो जी उसका नाम रखा है अज़का नवाज़। और तलहा और अज़का एक ही दिन, मतलब तलहा की जिस दिन बर्थडे होती है तो अज़का भी उसी दिन जो है वो पैदा हुई है। तो ये सिस्टर जो केक लेके आई थी, दोनों का नाम लिखवा के चलो कि भाई तलहा की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी और जो है इस तरह अज़का का जो वेलकम है वो भी हो जाएगा। और ये है जी छोटी सी हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी जानू अज़का और ये लेटी हुई थी इधर और सिस्टर भी जो है बैठी हुई थी। और सिस्टर की जो है तबीयत अब माशाल्लाह कुछ बेहतर है, लेकिन आपको पता है कि बड़े ऑपरेशन के बाद कितना ज़्यादा जो है मतलब मसला होता है। और तीसरा बड़ा ऑपरेशन हो और उसके बाद आपको पता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो रिकवर करता है। कुछ लोगों को लगता है कि ना जो कुछ लोगों को लगता है कि जो सी सेक्शन है ना वो कोई इतनी मेजर सर्जरी नहीं है, तो उन लोगों को बिल्कुल जो है वो गलत लगता है क्योंकि 7 तहें कट के जो है वो बच्चा बाहर आता है। उन 7 तहों को ज़ाहिर बात है अब पानी से तो नहीं जोड़ना, स्टिचेस लगा के जोड़ना है। तो ज़ाहिर बात है रिकवर करते करते इंसान जो है वो टाइम लगाता है। बस ये है कि अल्लाह ताला हर किसी को औलाद का सुख देना देखना नसीब करे और अल्लाह ताला जब औलाद दें तो औलाद का दुख किसी को भी ना दिखाए और सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और जी आज हमारे घर रात को थी दावत। दावत किसकी थी? जो मेरी जिठानी है दरमियान वाली और जेठ है, उन्होंने अपने घर वालों की दावत की थी। मतलब कि मेरी जिठानी के घर वालों की दावत थी, सारी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने जो है वो दावत की हुई थी, सबको बुलाया हुआ था। तो इरा को मैंने ये वाला जो इसका स्कर्ट जो मैं इसको पहनाती हूँ फ्रॉक के तौर पे ये पहनाया। और उसके बाद जो है मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, आपको पता है वो बड़ी वाली जो है वो कभी कभी ही आती हैं, तो वो भी आई हुई थी। वो सुबह से लोग आए हुए थे तो इतना अच्छा टाइम गुजरा ना उनके साथ, इतनी सारी बातें की, बच्चों ने इतना सारा एंजॉय किया। और यहाँ जी अभी शाम का टाइम है और मेहमानों के आने में भी थोड़ा टाइम था, तो बच्चे जो है वो सारे रेडी हुए फिर रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। तो जो सारा अरेंजमेंट है वो सारा कर लिया था। और खाना जो है मेरी जो दरमियान वाली जेठानी, वो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मज़े का। मतलब उनके हाथ का ना मुझे जो है ना आलू गोश्त का सालन है ना वो बहुत मज़े का लगता है। और बाकी आंटी ने भी जो है सारी उनकी हेल्प करवाई। और इरा जी ये माशाल्लाह तैयार हुई फिर रही है। अच्छा इस फंक्शन के बाद हुआ ये कि इरा की ये जो बो है जो इसने सर पे लगाया हुआ है ये मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किया इसके लिए। तो ये जी है मेरी प्लेट। अच्छा मैंने जो है वो खाना जो है वो कमरे में खाया था इसलिए क्योंकि उनके भाई वगैरह भी थे और मैं इस हालत में बिल्कुल भी कंफर्टेबल जो है वो फील नहीं कर रही थी। तो आंटी ने ही मुझे डाल के दिया। आंटी कहती है मैं तुम्हें डाल देती हूँ, ऐसा करो तुम ना कमरे में ले जाओ और इरा भी तुम्हें तंग करेगी तो तुम दोनों ना वहाँ बैठ के ना सुकून से खा लेना और उसके बाद जब खाना खा लो तो फिर खैर से आ जाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जी अभी मैंने खाना खा लिया और बाकी जब अभी मैं आ गई हूँ दोबारा उन लोगों के पास और यहाँ सब लोग बैठे जो बातें कर रहे हैं। इरा के जो कपड़े हैं वो मैंने चेंज कर दिए थे 2,
अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि बच्चे जो है वो थक जाते हैं, माएँ नहीं थकती, बच्चे थक जाते हैं। तो बस अभी रात का टाइम है और यहाँ मैं इरा के जो है चेंज करने लगी थी कपड़े, इसको सुलाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो पहले ना वो कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से जो है ना इसकी मालिश कर लेती हूँ। और मालिश करने के बाद ना इसके जो है ना कपड़े चेंज करूँगी और टांगे वगैरह जो है दबा दूँगी। और मालिश जो है मैंने इसकी ऑयल से भी करती होती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा लोशन से करती हूँ, क्योंकि ऑयल से फिर करूँ ना तो फिर मुझे ये होता है कि अगले दिन ना लाजमी जो है इसको नहला दूँ, तो इसलिए। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग का है। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी मैं बनाने लगी थी स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि हसीब घर थे और उन्होंने ठंडी चीज़ें पीनी है, खानी पीनी है, दांत की वजह से आपको पता ही है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए ना दोनों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो बना के लाती हूँ। इरा भी माशाल्लाह बहुत शौक से पी लेती है और स्ट्रॉबेरी शेक खाती भी बहुत शौक से है। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया था, मैंने उसके बारे में बात करनी थी कि इरा बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, इरा को क्या बीमारी है, तो कि वो इतनी ज़्यादा बीमार क्यों रहती है। तो मेरा ख्याल है बच्चों को कोई भी बीमारी नहीं होती, बच्चों का जितना भी ख्याल कर लो, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मैंने इरा को नंगे पाँव नहीं फिरने दिया, वो हमेशा सॉक्स पहनी होती है उसने, कमरे में भी बाहर जाती है तो उसकी शूज़ होते हैं, उसने जर्सियाँ पहनी होती हैं, उसने मतलब हर चीज़ उसकी प्रॉपर होती है, बाल बने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इरा का बहुत ख्याल रखती हूँ, जैसे हर माँ अपने बच्चे का रखती है। लेकिन अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो हम समझते हैं कि माँ का कसूर है, माँ नहीं ध्यान देती। और एक का तो ये था कि बच्ची को आप हेल्दी नहीं खिलाती, इसलिए वो बीमार होती है, चिप्स पापड़ ये खिलाती है। तो आजकल चिप्स पापड़ हर बच्चा ही खाता है। और हेल्दी खाने की जहाँ तक बात है तो मैं अपनी बच्ची का खाना जो है वो यूट्यूब पे नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप इरा को कम दिखाया करें। और दूसरी बात ये कि इरा को जो खाने पीने को देती है वो कम दिखाया करें, कि ना नज़र लग जाती है, इवन कि प्यार की नज़र भी लगती है, माँ बाप की खुद की भी नज़र लग जाती है। तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। तो ये बात नहीं है कि इरा अगर हेल्दी नहीं खा रही तो इरा इसलिए जी बीमार है, बीमार रहती है, नहीं। आपको पता है बच्चों का जितना भी ख्याल कर लो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। और मैं इरा को हर टाइम पैक रखती हूँ, लेकिन वो फिर भी ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, बच्चे तो बीमार होते ही हैं। और मैं अब मुझे ये कहे कि मैं हेल्दी नहीं खाती या मैं चिप्स पापड़ खाती हूँ तो इसलिए मेरा गला ख़राब है, नहीं, इस तरह नहीं होता कि मतलब ये कह देना कि आप उसको बाहर की चीज़ें देती हैं इसलिए वो बीमार होती है, उसका ख्याल नहीं रखती। कौन माँ है जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। और ये वाली जो अलमारी है इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, मेरी टैबलेट्स थी शुगर की, आपको पता है कि है, मैं वो लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कि पिछले दफ़ा तो मेरे पाँव सूज गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये अलमारी सारी साफ़ कर ली जाएगी, सारी मेरी कैबिनेट्स जो है वो टैबलेट्स वाली है, इरा का सीरिलैक है जो कि इसे मैं कभी कभी खिलाती हूँ, बाकी टिशू रोल्स वगैरह है। तो ये सारे रैंडम सा स्टफ ना मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिया करें और शेयर करिया करें, मुझे वाकई बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।